मिजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट को अपन को मिक्स करना है, तो अपन को देखना है कि कौन से एलिमेंट मिक्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, देखो केस जो कॉन्सेप्ट है लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को बोलता है अपन पढ़ते हैं ना, वो सभी जगह पर अप्लाई होता है। वो जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है सोडियम पोटेशियम, इनको मिक्स करोगे तब भी वो अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देना, अगर जिन दो एलिमेंट को आप मिक्स कर रहे हो वो दोनों एलिमेंट उनके नेचर बिल्कुल एक समान है, नेचर एक समान है, तो वो दोनों एलिमेंट मिक्स हो जाएंगे। दोनों के नेचर के एक समान है तो मिक्स हो जाएंगे, और उनके नेचर अलग अलग है, काफी ज्यादा उनमें डिफरेंस है, तो वो आसानी से मिक्स नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, जिन दो को अगर आप मिक्स कर रहे हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब नेचर सेम है। ये समझो आप, अगर दोनों लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, या दोनों ही हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, या दोनों ही हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, तो मिक्स आसानी से होंगे। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो मिक्स आसानी से होंगे। तो देखो जैसे हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट with high electropositive element, high electropositive, समझ में आ रहा है इसका मतलब? देखो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये क्या होगा? मिक्स हो जाएगा, है ना, मतलब मिजिबल होगा, कुल मिलाकर मिजिबल। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा केस ले अपन, जैसे लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट मिक्स होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे। देखो मिजिबल क्यों होंगे? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, दोनों लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। समझ में आ रहा है ना? देखो नेक्स्ट, जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मिक्स होंगे नहीं होंगे? ये भी हो जाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी सेम होगी ना, मिजिबल होंगे। ठीक है ना। अब देखो एक तो अपन यहां पर कहेंगे कि जैसे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी ना। तो देखो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये क्या होंगे? इमिजिबल होंगे, इमिजिबल, आसानी से मिक्स नहीं होंगे। तो क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट मतलब जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं लाइक डिजोल्व लाइक वाला, वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टीज अगर सेम होगी तो आसानी से मिक्स होंगे, और प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है तो आसानी से मिक्स नहीं होंगे। देखिए प्रॉब्लम शीट 5th निकालो, है ना, प्रॉब्लम शीट 5th। देखो प्रॉब्लम शीट 5th के अंदर क्वेश्चन है इसमें मिजिबिलिटी का। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें 1 to 8 तक तो कर लेते ना पढ़ने, प्रॉब्लम शीट 5th में 1 to 8 तक तो कर रखे ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है इसमें, among the molten alkali metals the example of immiscible pair in all proportion is, देखो ए दे रखा है पोटेशियम एंड सोडियम, बी दे रखा है पोटेशियम एंड सीजियम, सी दे रखा है लिथियम एंड सीजियम, है ना, डी दे रखा है रोबिडियम एंड सीजियम। अब देखो ध्यान देना, आप प्रॉपर्टी देखो, ये सबके सभी पहली बात तो फर्स्ट एक ग्रुप के है या नहीं? अब फर्स्ट एक ग्रुप के तो देखो ध्यान देना,
अच्छा, अपन को बताना कि इसमें इममिजिबल मतलब जो मिक्स नहीं होंगे वो बताना है, इममिजिबल बताना है, इममिजिबल पेयर बताना है, मतलब कौन से मिक्स नहीं होंगे इनमें से। तो देखो ये सब फर्स्ट के है ना, इधर देखो आप, ह ले ना करे रब से फरियाद। तो देखो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि आई पे डिक्रीज होता है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पर भाई आई पे डिक्रीज हो रहा है, आई पे डिक्रीज होने का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ये इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है जैसे अपन ने एक यहाँ का ले लिया और एक नीचे का ले लिया, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में काफी डिफरेंस आ गया ना, ऊपर वाला तो लो है नीचे वाला हाई है, तो मिक्स होने के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन दोनों पास पास ले लिया तो डिफरेंस कम होगा, दोनों के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लगभग लगभग समान, पास पास वाले लिए तो फिर मिक्स होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो देखो सोडियम पोटेशियम पास वाले, मतलब ये तो मिक्स हो जाएंगे, ये तो मिजिबल है, अपन को तो इमिजिबल देखने। देखो पोटेशियम सीजियम, पोटेशियम और सीजियम एक एलिमेंट बीच में आ रहा है, इनकी मिजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि डिफरेंस बढ़ गया ना। और देखो लिथियम एंड सीजियम, यहाँ तो देखो काफी डिफरेंस हो गया, इनकी तो मिजिबिलिटी और भी कम है, और भी कम हो गई। फिर देखो रुबिडियम सीजियम, ये तो पास पास आ गया, मिजिबिलिटी ज्यादा है। तो आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर लिथियम है और एक सीजियम है, दोनों में काफी डिफरेंस है, दोनों के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर काफी ज्यादा अंतर है, एक का काफी कम हो गया इसके कंपैरिजन में, दूसरे का इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा, इसलिए ये इमिजिबल होंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें आप क्वेश्चन नंबर ये भी देख लो, इसमें ऐसा करो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 यहाँ तक के देख लो आप एक बार है ना, बाकी पीछे वाले बाद में देख लेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इन क्वेश्चन को करो, देखो सोल्व करो, सोल्व इनको, हाँ कर लेने सबने, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10 में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 में एमंग द फॉलोइंग पेंटाक्लोराइड द वन विच डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब देखो ये जितने भी दे रखे हैं ना, PCl5, BiCl5, क्या दे रखे हैं, PCl5 और BiCl5 और SbCl5 और AsCl5। देखो ये सब नाइट्रोजन फैमिली के, नाइट्रोजन फैमिली में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, +3 +5 हो गई। स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो देखो ऊपर वाले के +3 मोर +5 मोर स्टेबल होते हैं, नीचे वाले के +3। तो देखो नाना पाटेकर ऐश्वर्या है ना, सभी बिंदास और मस्त, ठीक है ना, मस्त को छोड़ दो, बिंदास यहाँ तक देख लो, ठीक है ना। अब देखो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पड़ता है, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पर +3 +5 से मोर स्टेबल है, और यहाँ पर सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका मतलब +5 में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसकी मोर स्टेबल +3 है। तो Bi वाला ये एक्चुअली ये नहीं बना पाएगा, ये एक्चुअली बनाएगा जो स्टेबल होगा वो होगा BiCl3, ये स्टेबल होगा। तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा सबके। देखो नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइफ्लोराइड, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। डाइफ्लोराइड में देखो वही है, कार्बन फैमिली की है, दे रखा ना GeF2, SiF2, CF2 है ना, इस तरह से GeF2, SiF2 और CF2। देखो कार्बन फैमिली के केस में क्या, ऊपर से नीचे जाने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो देखिए ऊपर से नीचे कहे सीता जी, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, +2 में इनकी ज्यादा हो। लास्ट वाला दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना है, गलत स्टेटमेंट आपको देखना है, इनकरेक्ट, ठीक है ना। अब देखो ए ऑप्शन दे रखा है अमोनिया NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। देखो अमोनिया PH3 से ज्यादा बेसिक है भाई, नाइट्रोजन के छोटे साइज के कारण लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी पे प्रेजेंट होता है, डेंसिटी ज्यादा है,
आसानी से देगा। सही है, आपको तो इनकरेक्ट देखना है। देखो ये तो सही स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है वो आपका आंसर नहीं होगा, जो गलत स्टेटमेंट है वो आंसर होगा। देखो बी दे रखा है NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। देखो बॉइलिंग पॉइंट अपन लिखा था ऑर्डर, देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा था ना अपन ने। देख क्या ऑर्डर था, देखो H2O HF NH3 CH4, याद आ गया सबको कल के क्लास में। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा होता है, NH3 का कम है, जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द HF। NH3 का थोड़ी ज्यादा है, किसका ज्यादा है, HF का ज्यादा है। तो सेकंड स्टेटमेंट बी गलत हो गया ना, जो गलत स्टेटमेंट होगा वही अपना आंसर है, जो गलत स्टेटमेंट होगा अपना आंसर है। सी देखो N2 इज मोर इनर्ट देन P4, नाइट्रोजन तो इनर्ट है, इसे क्यों होता है एमोटिंग सब बता रखा है, ठीक है ना। डी देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज लेस देन SO2। देखो NH3 का डाइपोल मोमेंट SO2 से कम है, NH3 का कितना है, NH3 का 1.46 डी बाई डाइपोल मोमेंट इसका, और जो H2S है इसका डाइपोल 1.62 डी बाई, कौन से SO2 है ना, सॉरी SO2 का, हाँ सही है, SO2 का डाइपोल मोमेंट है 1.62 ये, और H2S का 0.95 लिखा रखा है मैंने, ठीक है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो किससे ज्यादा है या नहीं, SO2 में तो बेटा पोलैरिटी बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड है ना, टूट जाएगा इस पर, तो माइनस प्लस बहुत ज्यादा आएगा, नहीं आएगा, चार्ज सेपरेशन बहुत ज्यादा हो गया ना, इसलिए नीचे की तरफ होगा ना, लॉन पेयर का भी होगा, लॉन पेयर की वजह से कैंसिल होगा थोड़ा बहुत, हाँ कैंसिल ज्यादा नीचे की तरफ, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। तो ज्यादा किसका है डाइपोल मोमेंट, SO2 का है। तो ये स्टेटमेंट द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज लेस देन, सही है, ठीक है ना, स्टेटमेंट सही है, आपको गलत पर टिक करना है। तो आपका आंसर बी होगा, क्योंकि बी में दे रखा है NH3 हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ HF। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा है, जो कि गलत है, बॉइलिंग पॉइंट HF का NH3 से ज्यादा है। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, हाँ।